दयारे हाफिज में क्या खूब मंजर, प्यारा मंजर, निराला मंजर, दिलचस्प मंजर, दिलकश मंजर। पहली मर्तबा बच्चों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बच्चों ने दी खुशखबरी, उर्दू दुनिया के लिए खुशखबरी। 25 जनवरी 2023 बरोज चाहरशंबा शायर अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब बाग़े अतफाल का हो रहा है इजरा। दयारे हाफिज में हो रहा है इजरा। इस 100वीं किताब की रस्म रोनुमाई के लिए रियासत कर्नाटक के ज़िला शिवमोगा के शिकारीपुर शहर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस जश्न के सिलसिले में बच्चों ने डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी उर्दू दुनिया के लिए खुशखबरी दी। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी जानते हैं कि शिकारीपुर आज उर्दू ज़बान व अदब का एक मरकज़ बन चुका है और ये हाफिज़ जी का तामीर किया गया मरकज़ है। इन्होंने ज़बान व अदब के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है और शिकारीपुर की ज़मीन को एक अपने ख्वाबों का नगर बनाया है। हम सभी बहुत खुश हैं कि आज हाफिज़ जी की वजह से हमारे दरमियान दिल्ली से प्रोफेसर इर्तज़ा करीम, अलीगढ़ से प्रोफेसर शाफी खुदवाई, पटना से प्रोफेसर एजाज अली अरशद, बंगाल से प्रोफेसर दबीर अहमद, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स और प्रोफेसर दयारे हाफिज़ में तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके से हमारे रियासत कर्नाटक के भी काबिल फ़ख्र उतबा व शोरा तशरीफ़ लाएंगे। ये सिर्फ शिकारीपुर या सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरे उर्दू दुनिया का शानदार जश्न अदब अतफाल होगा। उन हज़रात ग्रामी की आमद उस बात का सबूत है कि वाकई हाफिज़ जी ने अदब अतफाल के लिए शानदार काम किया है और हम सभी इन हज़रात से खिताब और मकाले के मुश्ताक़ हैं। हम उनकी तकरीरें सुनेंगे और हम उन्हें हाफिज़ जी की नज़में, गज़लें, हमदें, नातें, लोरियाँ और गीत सुनाएंगे और हम अपनी आवाज़ों में हाफिज़ जी की नग़मे, गीत, रुबाइयाँ इन तक पहुँचाएंगे। और हम आने वाले सभी मेहमानों के शुक्रगुज़ार हैं कि इनके आमद से हमारे दिल शाद हैं और हम मसरूर हैं, मेज़बानी के लिए हर तरह तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बोलिए। उस्मा ताज। मैं बेहद खुश हूँ कि मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। दयारे हाफिज़ और गुलशन ज़ुबैदा में कोई भी ऐसा कौमी त्यौहार नहीं होता है जिसमें हाफिज़ जी के लिखे नगमे नहीं गाए जाते हैं। सच तो ये भी है कि इन नगमों में अपने वतन के जिन मुकामात का जिक्र किया गया है, मसलन भूल भुलैया, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, बोली गुंबद, इन सभी इमारतों को देखने की ख्वाहिश शदीद तर होती जा रही है। और हमारे स्कूल का जो टूर होता है वो इतना लंबा नहीं होता है। अक्सर हम अपनी ही रियासत की सैर करके सब्र कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है जिन मुकामात की खूबसूरती हाफिज़ जी ने अपने नज़्मों में किया है, मैं एक दिन इन्हें ज़रूर देखूंगी। बस मुझे मीडिया के सामने जो बोलने का मौका दिया गया इसके लिए शुक्रिया। आपका नाम? आलिया बानू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं कैमरे के सामने अपनी बात रख रही हूँ। ये एजाज़ हाफिज़ जी की शफ़क़त से मिला है। लोग पूरी ज़िंदगी 2-4 किताबें नहीं लिख पाते हैं। कुछ लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। एक हमारे हाफिज़ जी हैं जिनकी 100वीं किताब का इजरा होने जा रहा है। ये सिर्फ हाफिज़ जी के लिए नहीं बल्कि हम सभी उर्दू वालों के लिए खुशी और फ़ख्र का दिन है। इनकी इस किताब का इजरा 25 जनवरी 2023 ईस्वी को होगा और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के साथ साथ जश्न अदब अतफाल मनाया जाएगा। परचम कुशाई के बाद हम हाफिज़ जी की
हुब्बुल वतनी वाली नज़में और नगमे गाएंगे। हाफिज़ जी ने वतन से मोहब्बत, सेकुलरिज़म और जमहूरियत को जिस तरह अपनी नज़मों में ढाला है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। एकता, इत्तेहाद, भाईचारा इनकी नज़मों की जान है। इस मौके से हम बच्चों और बच्चियों का मुशायरा भी होगा, जिसे हम एक शाम हाफिज़ जी के नाम से मुनाकिद करेंगे, ताकि उर्दू दुनिया को मालूम हो जाए कि हाफिज़ जी सिर्फ शायर ही नहीं हैं, उनके तुफ़ैल और तवज्जो से तलबा में भी शायरी का ज़ौक़ है। अगले दिन हाफिज़ जी की खिदमत पर सेमिनार होगा, जिसमें अदब के बड़े लोग शिरकत फरमाएंगे। हम सब बेहद खुश हैं, उमंगों से भरे हुए हैं, जश्न अदब अतफ़ाल के लिए हर तरह तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम आपका? नूरैन ताज। हमारे लिए खुशी का मौका है। हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे हाफिज़ जी की 100वीं किताब का इजरा कब होगा, कब हमारे हाथों में उनकी 100वीं किताब आएगी। हमारे हाफिज़ जी हमारे हैं। हमने जब भी उनसे किसी चीज़ की फरमाइश की तो उन्होंने ज़रूर पूरा किया। हमने कहा कि हमें हमदे चाहिए, उन्होंने झोली भर भर के दी। हमने कहा कि हमें लोरियाँ चाहिए, उन्होंने झोली भर भर के दी। हमने कहा कि हमें गीत चाहिए, रुबाइयात चाहिए, रहनुमाओं के सवाने चाहिए, तारीख़ी किताबें चाहिए, उन्होंने हमारी हर फरमाइश को पूरी की। 100वीं किताब का नाम क्या है? बाग़ अतफ़ाल। जो हाफिज़ जी की मोहब्बत है, जिसे कोने कोने से आ रही हैं, हम इनकी खिदमत के लिए तैयार हैं। हाफिज़ जी आप बेफिक्र हो जाइए, हम सभी आपके साथ हैं। शुक्रिया। नाम आपका? हुस्ना, डॉटर ऑफ अब्दुल वहाब। फ़ख्र की बात है कि हाफिज़ जी ने अपनी 100वीं किताब का नाम बाग़ अतफ़ाल रखा। वो सचमुच बाग़ अतफ़ाल के सच्चे माली हैं। इस किताब को देखने के लिए दिल में जोश है। हाफिज़ जी ने मासूम तराने से अपना सफ़र शुरू किया, जिसमें अदब, अखलाक, दीन, तहज़ीब सब कुछ मासूमियत से बच्चों को सिखाया, अच्छाई को अपनाने और बुराई से बचने का दर्स दिया, हमारी सोच की तरबियत की, हमारे जहन को साफ़ सुथरा बनाया। 100वीं किताब के इजरे के मौके से हमारे साथी बहुत से रंगारंग प्रोग्राम पेश करेंगे, अपने अपने तासुरात का इजहार करेंगे। हाँ, हम इंग्लिश ज़रूर पढ़ते हैं, मगर मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछे तो मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करने का दर्स भी हाफिज़ जी ने दिया है। दयार हाफिज़ उर्दू का गहवारा है। हमारी ज़बान को हर दिल अजीज़ बनाने के लिए हाफिज़ जी ने जी जान लगा दिया। दयार हाफिज़ में कन्नड़ा वाले भी उर्दू बोलते हैं। हम इस जश्न के मौके से आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हर तरह तैयार हैं। आपसे दरख्वास्त है, आप दायरे हाफिज़ में तशरीफ़ लाएँ, उर्दू के मुजाहिद के कारनामों को देखें, इनके बाग में उर्दू की खुशबू को महसूस करें, इनके मकसद को आगे लेकर बढ़ें। आप सभी दानिश्वर हज़रत ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम आपके ममनून व मशकूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना, 9th उर्दू मीडियम। Assalamualaikum. I am Asiba from Kumadwati First Grade College, final year BCom. Now today I am here to speak about Dr. Hafiz Karnataki sir. First of all, when I talk about Dr. Hafiz Karnataki sir, a thought, a small paragraph spot in my mind, that is, Hafiz Karnataki was one of the greatest personality, and I spot a small paragraph in my mind, that is, दिल में उतर कर देखो, दिल में उतर कर देखो, चाहत के तह खाने हैं, दिल में उतर कर देखो, चाहत के तह खाने हैं, मांग रहे हैं तुझसे वफ़ा, मांग रहे हैं तुझसे वफ़ा, हम भी क्या दीवाने हैं, हम भी क्या दीवाने हैं. That is how the man who is explained beautifully the feeling and the emotions of the broken heart. Let's talk about the educational institution of Hafiz Karnataki sir. He started his educational institution in Shikaripura, Shimoga district. There are more than 3,000 of students studying in his institution.
in which many students are providing a free education and free hostel facility. Let's talk about the vision, mission and the spirit of Dr. Hafiz Karnataki sir. He once upon a time, he said that he loved children and the present generation children are more talented than him. So he wished to write on them to express the value of them. Dr. Hafiz Karnataki sir as a work as a chairman in Urdu Academy, and he successfully secured with the Sahitya Academy Award. And yes, let's talk about the mission of Hafiz Karnataki. ये वो शख्स है जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, ये वो शख्स है जिन्होंने हमें मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया है, ये वो शख्स है जिन्होंने हमें हक़ के लिए डट कर ठहरना सिखाया है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें हमेशा कौम का नाम रोशन करना सिखाया है. This is how I am really glad to have the opportunity to speak about himself in front of press media. Yes, I am one of the student of here. I study here from my nursery to PUC. By considering him as a guider, as my motivator, as my speaker of my life, I started my speech journey in first PUC. Now I am in BCom. Alhamdulillah, Alhamdulillah, successfully I achieved with state and national selection in speech and essay writing competition. And yes, when we talk about, there are many students who are studies in this institution. They are successfully secured and achieved with a great position. Many of them are working as a doctor, lawyer, engineer, chartered accountant. Many more are working in many textile and many fields. I am very glad, and finally I am really so much happy. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये हमारा छोटा सा गांव है शिकारीपुर, और इस छोटे से गांव में आज हम ऐसे लोगों को देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खूबियाँ और कामयाबी तरक्की अता की है, जो सिर्फ एक ही स्टेट से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, मुंबई, गुलबर्गा, अलीगढ़, भटकल, बेंगलुरु से आए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकामात को हासिल किया है. उनको देखने का सुनहरा मौका हमें सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ कर्नाटकी सर से मिला है. आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड नो आई वांट टू कंग्रेचुलेटिंग हिम दैट ही वाज इंट्रोड्यूस हिज 100 नंबर ऑफ बुक टुडे. इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल एंड टफ टास्क दैट ही विल बी मेक दिस टास्क as possible. I really appreciate you, sir. I really appreciate you. At last, I want to say, may Allah bless you more happiness and more successful in your future. Jazakallahu khaira. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम हसन रायद है और मैं गुलशन ज़ुबैदा की 10वीं जमात अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल कर रहा हूँ. गुलशन ज़ुबैदा अपनी तालीम और उम्दा तरबियत के लिए पहचाना जाता है और इस इदारे को डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने सींचा हुआ है. बस यही वजह है कि इसकी फ़िज़ा में उर्दू ज़ुबान और अदब की खुशबू फैली हुई है. मेरे अब्बू डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी कहते हैं डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी एक बहुत बड़ी किताब हैं और इनकी लिखी हुई सारी किताबें इस बड़ी किताब के अवराक़ हैं. हम तीनों भाइयों ने इसी इदारे में तालीम पाई है. मेरे 2 भाई डॉक्टरी और मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं. अब्बू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और ज़ुबैदा डिग्री कॉलेज में उर्दू पढ़ाते हैं. उर्दू के मशहूर नाखिद भी हैं, कम लोगों की तारीफ़ करते हैं, मगर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी के बड़े क़ाइल हैं. कहते हैं ऐसे बड़े इंसान व फ़नकार के साथ काम करना इज़्ज़त की बात है. मेरे घर में सभी उर्दू पढ़ते हैं. साफ साफ कहूँ तो हमारे ख़ानदान में उर्दू के बगैर किसी को इज़्ज़त के लायक नहीं समझा जाता. आप चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो कि अफसर, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं हैं. और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतने बड़े अदीब के इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं. और मैं अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को उनकी 100वीं किताब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी उर्दू मोहब्बत को मॉडल मानता हूँ. ये उर्दू से मोहब्बत का फल है जो इतने बड़े बड़े दानिशवर और शायर इनकी पजीराई के लिए शिकारीपुर तशरीफ़ ला रहे हैं और हम आने वाले सभी मेहमानों के इस्तक़बाल के लिए बेक़रार हैं. अहले इल्म का इज्तिमा दुनिया की बड़ी नेकियों में से एक है. और आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ, माजरी ज़ुबान से अपनी माँ की तरह मोहब्बत करें. डर तो लग रहा है क्योंकि मीडिया से मेरा पहला इत्तेफाक है और मेरे अब्बू डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी जो है
उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लिया है। और मुझे बचपन की चंद बातें याद हैं जिनमें से अम्मी मुझे कहा करती थी। मैं हमेशा अम्मी से कहता रहता था कि अब्बू ने मेरे लिए क्या क्या है, तो अम्मी मुझसे कहा करती थी कि तुम्हारी विलादत के बाद ख़ास अब्बू ने तुम्हारे लिए लोरियाँ लिखी हैं। उन लोरियों को मैं बहुत पसंद करता था। दिल तो करता था कि लोरियाँ पढ़ते रहूं। और जिन लोरियों से मैं आशना हुआ हूँ वो कुछ ये हैं कि मुन्ने मेरे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, चारों तरफ अंधियारा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए शायरी की जो है मिठास देखिए कितनी अच्छी है, मुन्ने मेरे अब सो जा। और भी कुछ चंद लोरियाँ हैं जिनमें से ये, हाँ, चुड़िया बोले चूँ चूँ चूँ, कौवा बोले काँ काँ काँ, मुन्ने तेरी नींद कहाँ, सो जा सोया सारा जहाँ। इन मिसरों में और इन शायरी, इस लोरी में जो है आप मिठास देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हाफिज़ जी ने सिंचा हुआ है। शायरी करना मामूली बात नहीं है। हमें लगता है कि शायरी करना बहुत आसान बात है। इन्होंने 100 किताबें लिखी हैं। 100 किताबें मामूली बात नहीं है। इंसान किताबें लिखने में अपनी सारी ज़िंदगी निछावर कर देता है, पर 100 किताबें एक बहुत बड़ा नंबर है। 100 किताबें लिखी हैं इन्होंने। तब जाकर मुझे पता चला कि अम्मी मुझसे ऐसा क्यों कहा करती थी कि मेरी विलादत के बाद ख़ास अब्बू ने मेरे लिए ही जो है लोरियाँ लिखी हुई हैं। मैं अपने अब्बू की शायरी से बहुत मुतासिर हूँ। मुझे उनकी शायरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपने सोशल मीडिया में भी देखा हुआ होगा, यूट्यूब पर भी अब्बू का चैनल है और सोशल मीडिया में जो है कई सारे चैनल में जो है अब्बू की नातें जो है अपलोड की जाती हैं। और बहुत सारे फेसबुक में भी जो है अब्बू के जो है बहुत सारे नातें आपको मिल जाएंगी। और इनकी शायरी जो है बहुत उम्दा है और इनके एक एक शेर में ज़िंदगी की असलियत मालूम होती है। मैं अपने अब्बू की शायरी, हमदे, नाते, नज़में, गज़लें, सब कुछ जो भी है हमेशा कभी कभार और हमेशा ऐसे खाली वक्त में पढ़ता रहता हूँ। और अब्बू की मकबूलियत और इनकी लोगों के समाज में जो भी इन्होंने खिदमात किए हैं उसका एक नतीजा है कि अब्बू की वजह से मुल्क के हर कोने से जो है लोग तशरीफ़ आने वाले हैं। और बहुत जल्द, यानी क्या कहते हैं इंग्लिश में, सून, बहुत जल्द जो है इजरा भी होने वाला है। और जो है अब्बू की किताबें जो हैं एकदम बढ़िया होती हैं। और आखिर में मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि उर्दू को हर हाल में पढ़ें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ज़बान को छोड़ दें, बस उर्दू को पढ़ते रहें। हर ज़बान का जो है अपना अपना एक पोजीशन है, अपना अपना लेवल है। हर ज़बान को पढ़ें, बट उर्दू को हर हाल में पढ़ें। क्यों? क्योंकि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया जी। मेरा भी अब्बू जैसा ही कुछ इरादा है। मुझे भी शायरी में जो है बहुत इंटरेस्ट है। शायरी की तरफ पोएम वगैरह लिखे हैं आपने जी। किस किताब, कौन सी किताब आपको ज़्यादा पसंद है? अब्बू के मासूम तराने जो है पहली किताब थी, बहुत पसंद है मुझे। पढ़ते रहते हैं आप? हाँ जी। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं, क्या इरादा है आपका? जी, मुझे तो इंजीनियरिंग में जो है बहुत इंटरेस्ट है और मैं शायरी में भी जो है बहुत इंटरेस्ट है मुझे। यानी आप शायर भी बनना चाह रहे हैं और इंजीनियर भी बनना चाह रहे हैं? जी। मैं कुछ इरशाद करना चाहूँगा, समाज फरमाइए। बुनियाद है हरम की सजदा मेरे नबी का, हर एक नबी से अफजल रुतबा मेरे नबी का। ये जो है बहुत पसंद है मुझे नात, अक्सर मैं गुनगुनाया करता हूँ। हूरों मलक के लब पर हैं तज़किरे उन्हीं के, दोनों जहान में है शोरा मेरे नबी का, बुनियाद है हरम की। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हमारे हाफिज़ जी का बाग़े अत्फ़ाल 7वीं किताब का इजरा होने वाला है, मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं भी एक शायरा हूँ, तो एक ख़त्म मुलाहिज़ा कीजिए। हम होते अगर एक तो छा सकते थे, हम होते अगर एक तो छा सकते थे, क़दमों में ज़माने को झुका सकते थे। वल्लाह किसी हर्फ़ गलत की खातिर, वल्लाह किसी हर्फ़ गलत की खातिर हर क़ुव्वत बातिल को मिटा सकते थे। मेरा नाम शाइस्ता बानो है, मैं पीयू की स्टूडेंट हूँ।
मैं सबसे पहले हाफिज़ जी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि इनकी 100वीं किताब बाग़े अत्फ़ाल का इजरा होने जा रहा है। तो मैं नर्सरी से यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इस माहौल में रहकर मैंने भी शायरी के कुछ अल्फाज गुनगुनाने के लिए मैंने सीखा यहीं पर रहकर, इस इदारे में रहकर। तो मेरा तखल्लुस जो बानू है मुशायरे में, मैं कुछ कहने वाली हूँ मुशायरा। तो आप आए हुए हैं प्रेस मीटिंग में, तो थोड़ा कुछ गुनगुना लूँ तो सुन लीजिए। शायरी का जो धुन है मैं पहले आपको ये बता दूँ। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, मैंने अब शायरी शुरू की है, मैंने अब शायरी शुरू की है। मेरे माँ बाप की दुआओं से मैंने अब ज़ाहिरी शुरू की है, मैंने अब ज़ाहिरी शुरू की है। शुक्रिया। आपका नाम? शाइस्ता बानो। वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले हाफिज़ जी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने उनकी सोहबत में रहकर, उनकी खिदमत में रहकर मैंने शायरी करना सीखी है। सबसे पहले तो शायरी करना इतना आसान नहीं है। अब तो मौलाना की 100वीं किताब भी आ चुकी है। शायरी करना तो इतना आसान तो नहीं है, फिर भी उनकी सोहबत में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने उर्दू यहीं आकर सीखी है। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मैं स्कूल में पढ़ पाऊँ, ज़रा घर की कंडीशन थी, इसलिए मौलाना से आकर राबिता किया। तो मौलाना ने कहा, मुझे तो नर्सरी से लेकर 2nd ईयर तक भी मौलाना फ्री एजुकेशन दिया। यहाँ पर उर्दू की तालीम भी दी, बहुत अच्छी तालीम। यहाँ का एक निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर असरी के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ यहाँ पर दीनी तालीम भी दी जा सकती है। ये बहुत बढ़िया निज़ाम है यहाँ का। तुम क्या कर रहे हो? अब मैं मेडिकल डी फार्म में पढ़ रहा हूँ, यहाँ से फारूक हुआ हूँ 2nd ईयर। तो मैंने यहाँ पर सीखा है। तो मेरी भी शायरी, मेरा तखल्लुस है चाचा शिकारी पूरी, तो मेरा एक ख़ता समात फरमाएगा। तो तर्ज है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, मम्मी डैडी की बोली सुन सुन को, मम्मी डैडी की बोली सुन सुन को, बच्चों को कॉन्वेंट में डाला है, घर का दीनी मिजाज खोया है, घर का दीनी मिजाज खोया है। जज़ाकल्लाह। बड़ी खुशी इस बात की मुझे हो रही है कि मैं कर्नाटक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम माहिरीन इल्म अदब बहुत दिन से लिख रहा हूँ। ऐसा तो 23 साल से तो मेरी किताबें आ रही हैं, 23 साल तो हो गए पाबंदी के साथ। जैसा मेरे भाई ने कहा कि लोग ये सवाल करते हैं कि इतना मसरूफ़ रहते हैं, मेरा टाइम टेबल होता है साहब। पूछिए, बाज़ लोग इस मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं कि मैं रोज़ाना में 500 लोगों को सबाह अल खैर भेजता हूँ। 500 शायद बैठे हुए लोग कुछ देखते भी हैं, उनमें से अज़हर यहाँ बैठे हैं, वो सब अपना काम होते रहते। उससे भी वक्त निकालता हूँ 1 आधा घंटा। पुलिस है, दीगर है, मोहब्बत। मैं टाइम टेबल बना के काम करता हूँ। मेरे वालिदैन का बहुत ही एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में जीना सिखाया। हाथ पकड़कर चलना ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए। मैं बागबानी भी करता हूँ। अब वो लोग ताजुब करेंगे कि मैं रोज़ाना मेरे बाग में जाता हूँ मेरी पाबंदी के साथ। इन्हें एक टाइम टेबल है मेरा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मैं अपने खेत में नहीं जाता हूँ, जाना ही है। अच्छा, मेरा ये भी काम रोज़ाना है, जानवरों के पीठ पर हाथ फेरता हूँ रोज़ाना। चाहे तो किसी को पूछ लो यहाँ बैठे हुए लोग, तो मैं अपने जानवर भी पाले हैं। मतलब मेरा एक उसूल है। अच्छा, मेरे छोटे बच्चे पोते, उनको वक्त देता हूँ, उनका भी एक टाइम फिक्स है। रात के 1 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। अब दिन में नींद कितनी करता हूँ आप समझ सकते हैं। मेहनत ही मेरी ज़िंदगी का स्लोगन है। ज़िंदगी मेहनत। मेरे वालिद ने मेहनत सिखाई। मेरे आज हाथ रफ वहीं पूरे। मैं घर में लकड़ियाँ पूरी रात, हम मेरे भाई में लकड़ियाँ फोड़ते थे हम लोग। यानी मतलब ज़िंदगी, जीवन। देखो, तू ना चाहे तो बातें 1000 हैं। आदमी काम करना चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में पता नहीं कि मैं शायरी का शौक़ तो पहले से मेरी वालिदा से आया, मेरे वालिदैन से मिला। जब लिखने का दौर शुरू हुआ तो वो ज़माना था कि मेरी किताबें आके 40 साल हो जाती, लेकिन
ऐसे वसाइल नहीं थे कि मेरे पास मैं किताब प्रिंट करा सकूं। जिस आदमी के पास ऐसी हालत थी कि जीरो से शुरू थी, साइकिल नहीं थी, जरूरत नहीं थी उसकी, उसका मतलब ये नहीं कि जरूरत ही नहीं थी। मेरे वालिदैन उस्ताद थे, गवर्नमेंट टीचर थे, ऐसा कुछ मसला नहीं। जो चीज़ जरूरत है वो लिए, आज जरूरत है, सब चीज़ आ रही है। एक चीज़ के मैंने ज़िंदगी में जैसा अल्लामा इकबाल का वो ये है कि देखा है, जो कुछ मैंने औरों को भी दिखलाया। शायरी का जब मेरे अंदर ये आया तो मैंने बच्चों को फैलाना शुरू किया। अभी 1-2-4 बच्चे, ऐसे कई 100 बच्चे फारिग भी हुए हैं, मिलेंगे यहाँ, उनसे शायरी सुनोगे, उनकी उम्र शायरी की है क्या, उनके पास शायरी का शौक़ आया। बस ये एक तमन्ना थी मेरी कि मैं 100 किताब तक पहुँचूँ। ऐसा तो 109 तक पहुँच चुका हूँ, 100 ब्लॉक है, वो बाहर आ रही है बाग़ अत्फ़ाल। जैसा मेरे शागिर्द मेरे मौलाना मोहतमिम खाजी भी हैं, वो खाई साहब ने कहा ना, सूरज का मर्तबा भी है हाफिज़ बजा मगर, ये मेरा सराहने शेर है, सराहने रखा है कि सूरज का मर्तबा भी है हाफिज़ बजा मगर, धन्ने से जिग्नुओं का भी अपना मकाम है। जिग्नु ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सोचा भी नहीं था कि मैं लिख सकता हूँ। मैंने अपने शायरी में बहुत रंग बदले। मासूम तराने मेरे बच्चे ने भी तारीफ की, लेकिन वो बहुत मेहनत हुई बेटा, उससे भी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत, इसलिए कि गज़ल फॉर्म है, वो गज़ल फॉर्म है। जैसे कि हर एक कहता अच्छा है ये, फेलुन फेलुन फेलुन, हर एक कहता अच्छा है ये, घर में सबसे छोटा है ये, सुबह सवेरे उठता है ये, घर से मकतब जाता है ये। काफ़ी मेहनत होती थी। मैं आज माँ का, अपनी घरवाली घर जन्नत का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने खाफिया, कोई खाफिया उड़ता तो रात को उठ के लेट सिलगाता और उसके बाद मैं लिखता। अब तो वो तो नौबत नहीं है। तो शुरू मैंने बहुत पाबंद बन के लिखा, इस पर पाबंदी। इन बच्चों ने मुझे लोरियाँ लिखना सिखाया, इन्हीं बच्चों की तमन्नाओं ने मुझे लिखना सिखाया। ये 100 किताबें बच्चों की मोहब्बत आओ मैंने दिया है। किताब के हद तक महदूद नहीं करना है। किताब एक देखिए, जिसे कहते हैं कि आप थेरी, प्रैक्टिकल मेरे बच्चे हैं, मेरा दयार है। आज बच्चे प्रेस मीट मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बोलना वो बोल दिए हैं। इन बच्चों ने कह दिया, इन बच्चों की ज़बान से निकल गया ये क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम उन्हीं का है, सेमिनार उन्हीं का है। आज तक मालूम है कि आप देखोगे सेमिनार में कितने बच्चे रहते हैं, आप देखोगे, आप देखेंगे कि किताब की इजरा में कितने बच्चे रहते हैं, आप देखोगे। हमने तय किया, मेरे साथियों ने तय किया, हम किसी से ताउन नहीं लेंगे, खुद ही से हम अपना प्रोग्राम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम, सबसे पहले मैं आने वाले मेरे बड़े बड़े मेहमान, हमारे तमाम चेयरमैन मोहतरम खलील मामून साहब से लेकर मुबीन मुनव्वर साहब, नाजिम सरगुरो साहब, ने कर्नाटक को भी मैंने रखा है, कर्नाटक को भी मैंने अपनी जगह रखा है। तो इसके अलावा माहिरीन इल्म अदब भी हिंदुस्तान से आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जिसको बच्चों के अदब से मोहब्बत है, सबको मोहब्बत, आज बच्चों का अदब अलग है। बच्चों का अदब क्या है कि सिर्फ हम सेमिनार पढ़कर या किसी किताब को देने से नहीं, हजारों किताबें निकली, लेकिन मकबूल कहाँ हुए, जहां पर जिस चीज के अंदर वो जाजिबियत थी। अब देखिए, हम वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरनान, बचपन में मेरे उन उस्तानी को जिंदा है मर गए मालूम नहीं, उस्ताद को जज़ा कर दे, अजबर कराया। एक शायर बनने के लिए 5000 अशआर कम अज कम दिमाग में जाना जरूरी है। 5000 सुन लो, कम से कम। वो सॉफ्टवेयर फ़ऊलुन दाना है, वह नबियों फ़ऊलुन, वह रहमत फ़ऊलुन, लखप्पा फ़ऊलुन, ये जाना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, अभी हमें करूँ थे, अभी सीमा मेरी शागिर्दा बैठी है, पूरा आपको पूरे बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के कोई करे मैं बुलाता हूँ। अल्लाह का शुक्र कहता हूँ कि इस अल्ताफ हुसैन हाली को मैं मॉडल मानता हूँ, मौलाना इस्माइल मीठी को मॉडल मानता हूँ। वो फ़ऊलुन ने मुझे 10,000 सीरतुन नबी के अशार लिखवाए। हमारे तुम्हारे ही प्यारे नबी जी वजक, ये अल्लाह का करम है। पढ़ा मैंने फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन। अभी मेरी नातें भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सौती पेश कर, आज सौती में भी हूँ, मैं सौती में भी मैं आता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को किताबें दी। आप बच्चे तमाम बताएं, आप इनसे पूछें कभी किताब कोई तुमको बेचा मैंने बोलिए किसी को, मैंने पेशे के लिए नहीं किया, बोलिए किताब कोई आपको फरोख्त की गई, अरे बोलिए जनाब। हाँ, मैंने पूरे हिंदुस्तान पर किताबें दी।
हाँ। बल्कि मुफ्त में सारे डीएड के बच्चे आज आंध्रा में मौजूद हैं। सबके पास अब थोड़े बहुत अब जो रिसेंट निकली हैं वो किताबें छोड़कर बाकी की सारी किताबें खुदा का शुक्र है कि मुझे रॉयल्टी भी मिली, मुझे 5 लाख से ज्यादा रॉयल्टी मिली, पैसा मिला। वो कैसे देता अल्लाह कह देता मुझे मालूम नहीं। काफी जगह खरीदे गए, काफी जगह लिए गए। इन बच्चों को मैंने मुफ्त बांटा। बैदबाजी की किताबें, अब ये सारी किताबें मेरी इसी तरह जाती रहेंगी। इसका मतलब मेरा ये है कि मैं आपसे अदबन कहता हूं कि इसका मतलब मेरा ये है कि हम काम करना चाहेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है, बहुत कुछ काम। इसका मतलब है कि काम बहुत हो जाएगा। देखिए कभी मैं कह रहा हूं आपको कि दुनिया में क्या होता है डॉक्टर साहब, ये देखिए कभी बातें बहुत नहीं, चाहे तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं दिल कर लूं तो 8 दिन में मेरी एक किताब हो जाएगी। मैं किसी को मिलना है मिलता हूं, किसी को ना मिलना है नहीं मिलूंगा। मैंने एक बांध लिया कि फलां मिसरा, मैं उस पर अपना काम करता हूं, शुक्र अल्लाह का। अब देखिए, अब मुझे सबसे पहली बात क्या, मैं आज नाते लिखा हूं। मेरी जंबिल में आपको 2000 नाते मिलेंगी। देखिए अब 99वीं नात है ये। अब 100वीं नात 25 तारीख को 11 बजे मेरी किताब के बाद इजरा हो रही है। 99वीं नात है, पूरी दुनिया देख रही है। सब्सक्राइब देखिए मेरे जरिए से कितने लोग बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग मेहनत करते हैं। इन बच्चों का, इन प्यारे बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रही है, बड़े सगीर में बहुत ज्यादा। एक काम सलीके से करो, मैं कहता हूं किताब निकालो सलीके से, शायरी करो सलीके से, कोई काम को करना तो सीखो सलीके से। मैं बोलता हूं कि जलन कम करो, हसद कम करो, कदूरत कम करो, खुदा की कसम तुम आगे बढ़ोगे। दुश्मनी मत करो। कोई लिख रहा, अरे अरे इसकी किताब आ गई, अरे तुमको नहीं आ रही तो क्या करेंगे भाई। बैठे बैठे कोई मालदार हो गया, मेहनत कर, तू भी मालदार होगा। मेहनत कर, तुझे अफाइल सिखाते हैं। हमने गाने भी सुने, ये नहीं कहता लोग लाख भी मुझे बुरा कहें। कभी कहते इस भरी दुनिया में कोई भी ना हुआ गम उठा, अब उसका हमने बहर तैयार की, फाइलातुन फैलातुन फैलातुन फैलान। अब तरज में लगाओ इसे, वही आएगा। हर चीज का भी हमने एक एक नगमे को सुनकर हमने उसकी धुन तैयार की है। वो धुन के अंदर हमने गुनगुनाया, नात गुनगुनाए, तन्हाई के अंदर गुनगुनाए। कभी कभी नात लिखते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मेरे साथी देखते हैं, मैं एक जुनून तारीरत, मेरे जेब में भी हाथ डाला तो वही मिलते, पैसे तो नहीं मिलते, वही मिलेगा, चीटी मिलेंगी। कहीं कहीं आते आते, पहले गाड़ी चलती थी, खड़ा, लोग बोले क्या क्या खड़े कर, उसको मतलब कोई खाफिया भूल जाता हूं बोल के लिख लेता। ये सब देखिए काम आदमी करना चाहे। मैं कहता हूं हमारे शोरा उतबा मुत्तफिक हो। आज मुशायरों हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लेकिन अब शायर की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 किताब मेरी तमन्ना थी, मेरे वालिदैन की दुआओं का सदका है आज इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि मैं सबको खुशी दे रहा इस बात की कि हम सब साथी हैं। मैं प्लेटफार्म पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं, ना मेरा कोई दुश्मन, सब मेरे साथी हैं। हम उर्दू को मिलकर काम करें। देखिए किसी के भरोसे पर ना बैठें जनाब। अकाडमी को सेमिनार पैसे देगी, वो पैसे देंगे, वहां से आएगा, यहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। दिल से निकालो, अपने खर्च अखराजात में एक 10 रुपए इसके लिए निकालिए। जैसे पेपर के लिए मैं कहता हूं 5 रुपए एक पेपर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, 3 रुपए पेपर की बड़ी बात नहीं। हमने उर्दू को चंदा दिया, ये तय कर लें। आज ये सेमिनार होने जा रहा है, पूरे मुल्क से आएंगे। ये बच्चे साबित करेंगे कि मैंने शायरी कैसे की। ये बच्चे खुद करेंगे, इनका प्रोग्राम होगा और ये बच्चे साबित करेंगे कि गीत कैसे गाए, नज्म कैसे गाई, तर्ज कैसे ली। देखिए ट्रैक पे आ जाएंगे तो तर्ज मिल जाएगी आपको, ट्रैक पे आ जाएंगे तो तर्ज मिल जाएगी। हर चीज जो आप चरण पे लिखेंगे, चरण को सामने। मैं लता जी से भी गुफ्तगू करता था, वो काफी मुझे कभी फोन पे गुफ्तगू करता तो पता चला कि वो कभी उन्होंने जब पहली गुफ्तगू में कहा था कि आप चरण से वाकिफ हैं क्या। वही चरण होता है, वही धुन होता है जिसके जरिए से गाया जाता है। आज आप ये अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग आपको मिले। शिकारीपुर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनी मदरसा भी है, यहाँ दुनियाई मदरसा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हदीस तक तालीम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह LKG से लेकर डिग्री कॉलेज तक तालीम होती है। ये बच्चों में उर्दू सिर्फ बराए नाम नहीं, आप जश्न उर्दू छोड़ो भाई,
पहले ये देखो कि जश्न उर्दू करने वाला अपने बच्चों को कहां दाखिल किया है। अब मेरे बच्चों को आपने देखा, मेरे बच्चों को मैंने मादरी इल्मी गवर्नमेंट स्कूल से हमारा वाबिस्ता है, हम वही तालीम जहां हम देते हैं। हाँ, कॉन्वेंट के चक्कर में पढ़कर बच्चे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे इंग्लिश मीडियम की भी हैं। अभी देखा इंग्लिश मीडियम के, ये बच्चा इंग्लिश मीडियम है, अब इंग्लिश में गुफ्तगू करो करते हैं। अभी मेरी बच्ची देखो माशाअल्लाह आलिया बात की भी माशाअल्लाह कितनी अच्छी गुफ्तगू थी। इंग्लिश हमारे पास इंग्लिश की कमी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सीए बनकर रहेंगे इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूं हमारे बच्चे। पैगाम दे के आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो कुछ भी बने, लेकिन मादरी जबान से दूर न रहे। 100% बन रहे ना भाई। अब यही बच्चे के इनके घर के अंदर ये आफाक के बच्चे हैं, डॉक्टर है बच्चा पढ़ रहा है, क्या बच्चे यहां पढ़कर डॉक्टर नहीं बने? अभी इनका एक भाई देखो अभी मेडिकल में क्या है, अब इसका भाई है देखिए अभी डॉक्टर का, इसका मतलब डॉक्टर भी बनो। अब बच्ची कह रही थी सीए, मैं पूछा बेटा कल ही पूछा मैं क्या बनोगी, कहने लगी कि मैं सीए पढ़ती हूं। मैं देखो अल्लाह कह रहा हूं मीडिया के तहत, वो खुद आई एक कुमुदुती कॉलेज जनाब येडियुरप्पा जी के कॉलेज में पढ़ती है, मुझे आकर पूछा मैं प्रेस मीट में आना चाहती हूं। अच्छा, मैंने कुछ भी, मैं बांगे दल कह रहा हूं कि मैंने कभी उससे क्या बात करी वो भी मुझे मालूम नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हजारों बच्चे हैं। अब मीडिया में हम वक्त दे दें ताकि देखिए एक गहवारा बनाए। मैं कहता हूं शायर बने, किताब लेकर रख दे, महफूज जुमला महफूज, अर्ज नाशिर जुमला महफूज, मुसन्निफ नहीं। मैंने किताब में ऐलान कर दिया जो चाहे प्रिंट करो जो चाहे बांटो। मेरी मासूम तराने तकरीबन 26 मरतबा प्रिंट हुई अब तक। हमारे नबी पाकिस्तान में भी प्रिंट हुई और हिंदुस्तान में भी तकरीबन प्रिंट, सबको इजाजत मैंने दी। मेरी किताब में मैंने लगाम नहीं लगाया है, लगाम नहीं लगाऊंगा। मेरी 100 किताबों को जो चाहे प्रिंट करे, जो चाहे बांटे, जो चाहे कमाए। मैंने लिखा था उर्दू के फरोग के लिए। शायर ये इतना बड़ा इरादा रख ले, बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा। शायर इरादा कर ले कि मेरी किताब मैं किसी को दूं, मैं इस किताब को प्रिंट कराकर इससे पैसा कमाऊं, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे कभी तरक्की नहीं करेगा। ये मेरा काम उर्दू की तबलीग है, मेरा काम सीरतुन नबी लिखा, नाते हैं, ये भी मेरी तबलीग है। अगर मैंने हमद लिखी, ये भी मेरी तबलीग है। यहां पर लिख दिया इन्होंने, ताहश्र मेरी आदत तब्दील न हो हाफिज, एक हमद मुझे हर दिन महफिल में सुनाना है। इसका मतलब यह है कि देखिए वो पता नहीं बनाने वालों ने डाल दिया, हाफिज ने यही रखा दिल के अंदर कि हर वक्त यही सोच रहती है मेरी कि हम काम करें। मैं तमाम आने वालों का इस्तकबाल करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, उनका हर चीज़ का ख्याल रही। मेरे बच्चों ने कह दिया है हम उनके हर चीज़ का ख्याल करें। मालूम है कि शिकारपुर यहाँ आएंगे, सुनो कोई किस्म के हम के तक अभी कहते हैं कि हमारे हुचरा पर हमने तमाम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बुक कर रखे हैं और तमाम शहर के होटल बुक हैं। इज्तिमा है उर्दू का इज्तिमा, ये उर्दू जश्न है, जश्न अदब अतफाल है, जश्न रीख्ता की तरह इंशाअल्लाह जश्न रीख्ता की तरह हर साल होगा, हिंदुस्तान के कोने कोने में होगा। हम अवार्ड भी दे रहे हैं इसमें, ये गलत नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में अवार्ड मुझसे हमको कहां दिया जाता है। हमारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हमको वो नाम से हम अवार्ड दे रहे हैं, शफी नैयर अवार्ड, मुर्तजा साहिल अवार्ड। देखिए कि वो नाम कम से कम बच्चों को मालूम हो कि जिसने ये कबीला हमारा है, मेरा कबीला है, मैं कबीले से मोहब्बत करके, वो लोग बहुत बड़े हैं लेकिन उनको अवार्ड देना कोई, मैं अपने चिल्ड्रंस अकाडमी से दे रहा हूं, मेरा नहीं अकाडमी दे रही है। हमारा कबीला मुर्तजा साहिल हमारे कबीले के हैं हम लोग। अब अगर हम क्या हैदर बयाबानी अपने कबीले का है, मतीन अच्चल पूरी अपने कबीले के हैं। वो शोरा उदबा जो बच्चों पे काम किए, बच्चों को मालूम होना चाहिए। इस इलाके में उम्मीद अदीबी के नाम से पैदा हुए थे, उनका नाम नहीं रहा, क्यों? इसलिए कि इस पर रिसर्च नहीं हुआ, इस पर रिसर्च नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। खाली सिर्फ इसके लिए आप ये जश्न का नाम सुनकर आप यहां तशरीफ लाए, वाह आपका क्या कहें। आप अल्लाह ताला यूं ही तरक्की से हमकिनार करें।